हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज डिस्कस कर लेते हैं आज की जो भी न्यूज़ रही है। रियलिटी सेक्टर 6.6% अप था, पावर सेक्टर 2% अप था, बैंक, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस 0.5 to 1% हायर क्लोज़ किया है। ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। इन्होंने 4 जनवरी को जो भी क्लोजिंग हुई है और जो स्टॉक्स एक्सट्रीमली बुलिश थे या जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनका इन्होंने एक आर्टिकल बना रखा है। बजाज अमाइंस है, करंट मार्केट प्राइस है 26.76। बजाज अमाइंस ने 3% का गेन किया है। स्पेशलिटी केमिकल्स ने, इसका जो एक सब्सिडरी है बजाज स्पेशलिटी केमिकल्स, उसको मेगा प्रोजेक्ट का एक स्टेटस मिला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। फिर एल टी आई माइंट्री है, 5877 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। ये 1.4% करेक्ट हुआ है। और टैक्स डिमांड नोटिस आया इनको 206 करोड़ रुपए का, तो अब कंपनी प्लान कर रही है कि इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। शोभा है, शोभा एक रियलिटी कंपनी है। ये 1300 के आसपास ट्रेड कर रही है, 1300 रुपये पे। 15% इसका प्राइस में मूवमेंट आया है। आज का टॉप गेनर यही है। मोतीलाल ओसवाल ने इसको एक टॉप पिक रखा है 2024 के लिए अपना। तो ये मोतीलाल ओसवाल बहुत जाना माना ब्रोकर है स्टॉक मार्केट का, तो इन्होंने इस पे बाय सिग्नल दिया था, तो उस वजह से इसमें 15% का एक मूवमेंट आया है। और इसका टारगेट इन्होंने रखा है 1400 के करीब, तो 1296 अभी चल रहा है। मोटा मोटा 104 रुपये का इसमें और अपसाइड बचा है। बाकी इसका पूरा एनालिसिस हम एक अलग से वीडियो में कर लेंगे। ये सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है, मतलब सिर्फ जो न्यूज़ है वो न्यूज़ हम बात कर रहे हैं। और चार्ट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो आप, वहाँ पे इनके डिटेल्ड चार्ट के एनालिसिस विद एनालिसिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, कि कहाँ पे बाय करना सही रहेगा, कहाँ पे इसको सेल करना सही रहेगा, कितने परसेंट एंट्री अभी ले लेनी चाहिए, कितने परसेंट हम बाद में लें, वो सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। इस वीडियो के बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है इससे रिलेटेड, जो बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं, उसके लिए आप मेरे को टेलीग्राम पे, या फिर मैंने नंबर भी दे रखा है अपना, उस पर रीच आउट कर सकते हो। अभी के लिए फ्री है, आगे पेड हो जाएगा ये सब। एन टी पी सी है, एन टी पी सी का 317 रुपये का मार्केट प्राइस है, 3.5% का इसमें गेन आया है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने इसको बाय सिग्नल दिया है विद अ टारगेट ऑफ 345, तो इसमें भी अपसाइड बची है। इंडिया होटल्स है, 462 का करंट मार्केट प्राइस है, ये 2% बढ़ गया है। मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया है इसका टारगेट 450 से 450 से 490। 462 चल ही रहा है, 490 का इसका अपसाइड टारगेट है। 7% की और अपसाइड दिख रही है इसमें मॉर्गन एंड स्टैनली को। टॉरेंट पावर है, करंट मार्केट प्राइस 1017 रुपये के आसपास है, 14% का इसने रैली दिखाया है आज, 52 वीक हाई हिट किया है। और इसलिए हुआ है ये क्योंकि इन्होंने 4 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं गुजरात गवर्नमेंट से, जिसका 47,000 करोड़ के आसपास का इनका बजट है। तो 7-7.5% के अराउंड ये जंप किया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, काफ़ी अच्छा बैंक है, ये 4% अप हुआ है क्योंकि 27% इंक्रीज़ हुआ है इनकी लोन बुक में ऑन ईयर बेसिस। तो काफ़ी अच्छा है। ये फंडामेंटल फैक्टर है कि अगर बिज़नेस बढ़ा है तो आगे चल के इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका भी एक मैं आपको दे दूंगा चैनल पे ही, ऑन डिमांड दूंगा, अभी मैं अपने आप से कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा। अगर किसी को चाहिए इन किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करो, फिर मैं आपको डिटेल एनालिसिस दे दूंगा। NHPC है, इसका करंट मार्केट प्राइस 69.15 है, ये 2.6% राइज़ किया है। MOU हो गया है इनका GPCL से, 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन्हें मिल रही है। इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक, करंट मार्केट प्राइस है इसका 1645 के अराउंड, 2.7% अप हुआ है ये, क्योंकि इनका 20% ग्रोथ हुआ है थर्ड क्वार्टर में जो इनका लोन्स का बिज़नेस है, और 13% सर्ज आया है इनका डिपॉजिट में। तो बिज़नेस बढ़ा है, तो इसीलिए ये भी एक फंडामेंटल फैक्टर है, वही उज्जीवन की तरह ही। जब बिज़नेस एक्सपेंशन होता है तो इनकम भी बढ़ती है, तो उसी के कारण इसमें एक स्पाइक देखने को मिला है 2-2.5% के आसपास। एंजल वन है, सबको पता होगा एंजल वन में आपका डीमैट भी हो सकता है, नहीं है तो खोलोगे आगे चल के,
जिस हिसाब से ज़ीरोधा वगैरह में ग्लिचेस आते हैं। तो अगर आपको अच्छे लेवल पे काम करना है तो जो ये ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, शेर खान, इन पे आपका होना चाहिए अकाउंट। बट जब तक आप रिटेल की तरह ट्रेड कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, छोटे ये डिस्काउंट ब्रोकर्स भी चल जाएंगे। एंजल वन का करंट मार्केट प्राइस है 3570 के अराउंड। 7% जंप हुआ है ये इंट्राडे में, 52 वीक हाई हिट किया है क्योंकि कंपनी ने रोबस्ट मंथली अपडेट दिया है विद अ 5.4% इंक्रीज इन क्लाइंट बेस इन दिसंबर। तो दिसंबर में बहुत सारे नए बंदे आए हैं, हो सकता है आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो वो भी उन्हीं में से हो। तो अगर आप नए हो और आपको सीखना है, मेरे पास 3-3.5 साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स मैंने ट्रेड किया है, इक्विटी में भी किया है, क्रिप्टो में भी किया है, फॉरेक्स भी किया है। तो टेक्निकल एंड मेरा बहुत अच्छा है, तो शेयर कर सकते हैं। कुछ आपको मेरे से बेटर आता होगा तो आप हमारी कम्युनिटी में जुड़िए, कुछ आपसे हमें सीखने को मिलेगा, कुछ हमसे आप सीख पाएंगे और अपनी आगे की जर्नी हम साथ करेंगे। एक नया हमने इस बारी क्या किया है, अभी तक हम जैसे एक नया रिटेल इन्वेस्टर एंट्री करता है मार्केट में कि सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के प्रॉफिट देख के आ जाता है और उसी में उलझा रहता है फिर। तो इस साल का हमारा टारगेट ये है कि हमें एक अच्छा हेल्दी कैश का पोर्टफोलियो बनाना है, दोनों ही जगह, इंडियन इक्विटीज़ में भी और क्रिप्टो में भी। तो इस साल का टारगेट अपना यही है कि एक बिग फैट कैश का पोर्टफोलियो बनाएं। तो उसमें हम सब साथ उस जर्नी में चलेंगे आगे। आप भी आना, कुछ हमसे सीखना, कुछ हमें सिखाना, बातें शेयर करना, कोई आपके डाउट्स हों, कुछ भी क्वेरी हो मार्केट से रिलेटेड। इतना सारा डेटा है आज की डेट में जो आप कंज्यूम करते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है वो हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पे मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो जब भी आपको लगे कि कुछ बात कर सकते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जय श्री राम।